फ्रेंड्स, एसआरसी लर्निंग में आपका स्वागत है। सी प्लस प्लस की सीरीज में आज हम कंस्ट्रक्टर के तीसरे पार्ट यानी कि कॉपी कंस्ट्रक्टर के बारे में पढ़ेंगे। कॉपी कंस्ट्रक्टर एक थर्ड टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर है। जैसे ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड टू टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर सो फार, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर एंड पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। नाउ दिस इज वन योर थर्ड वन कंस्ट्रक्टर, कॉपी कंस्ट्रक्टर। कॉपी कंस्ट्रक्टर का जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल सेम है जैसे इसका नाम हमको बता रहा है। यानी कि अगर कोई कंस्ट्रक्टर या कोई ऑब्जेक्ट ऑलरेडी इनिशियलाइज है, एक क्लास के अंदर कोई ऑब्जेक्ट ऑलरेडी इनिशियलाइज कर दिया हमने, और अब कोई नया ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करते हैं और हम चाहते हैं कि जो प्रीवियस ऑब्जेक्ट्स हमने डिक्लेयर किए हैं या कोई भी हमारा पुराना ऑब्जेक्ट है वो जिस वैल्यूज के साथ इनिशियलाइज हुआ है उसी वैल्यू के साथ अगर हमें नए वाले ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करना हो विद द सेम वैल्यू, तब हम कॉपी कंस्ट्रक्टर का उपयोग करते हैं। कॉपी कंस्ट्रक्टर में भी कंस्ट्रक्टर का जो नाम होगा वो क्लास के नेम के समान होगा, लेकिन आर्ग्यूमेंट्स में ये क्लास का एड्रेस लेगा, यानी कि ऑब्जेक्ट का एड्रेस लेगा। ऑब्जेक्ट का एड्रेस का मतलब है कि जिस ऑब्जेक्ट की वैल्यू ये नए वाले ऑब्जेक्ट में कॉपी करवाना चाहता है उस ऑब्जेक्ट को ये आर्ग्यूमेंट्स में लेगा। तो कुल मिला के अगर हम देखें, कॉपी कंस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर विच इज यूज्ड टू इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट ऑफ ए क्लास विद द हेल्प ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट ऑफ द सेम क्लास। ठीक है, यानी कि कॉपी कंस्ट्रक्टर का उपयोग हम उस ऑब्जेक्ट नए ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के लिए करते हैं पुराने वाले ऑब्जेक्ट के माध्यम से जो ऑलरेडी पहले से इनिशियलाइज है। तो इसके एग्जाम्पल को हम देखते हैं। एक बारी मैं आपको इसका एक रफ फॉर्मेट बना के दिखाता हूं, फिर हम एक फाइनल प्रोग्राम बनाएंगे। जैसे मान लेते हैं क्लास का नाम सैंपल है, तो हमने यहां पर एक कंस्ट्रक्टर बनाया सैंपल $s a equal to s.a। now this is the रफ एग्जाम्पल ऑफ कॉपी कंस्ट्रक्टर डेफिनेशन के कोई रिटर्न टाइप तो होता नहीं है। क्लास का नेम मान लीजिए सैंपल है तो ये कंस्ट्रक्टर हो गया, और आर्ग्यूमेंट में ऑब्जेक्ट का एड्रेस ले रहा है जिस ऑब्जेक्ट की वैल्यू इसको अपने ऑब्जेक्ट के अंदर कॉपी करवानी है। अब इस चीज को हम अचीव कैसे करेंगे? मतलब एक हमारा कंस्ट्रक्टर था ऐसा, दैट इज द डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। एक कंस्ट्रक्टर था हमारा ऐसा, दैट इज द पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। ठीक है, और ये कंस्ट्रक्टर है हमारा ऐसा जो कि कॉपी कंस्ट्रक्टर है। तो एक ही स्क्रीन पे आपको दिख रहे हैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर और कॉपी कंस्ट्रक्टर। आप तीनों में फर्क कर सकते हैं, इसमें कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है। यहाँ पे एक ही वैल्यू आप मान लीजिए 0 कर देते हैं, इनिशियलाइज कर देते हैं। यहाँ पे एक ही वैल्यू x के थ्रू इनिशियलाइज हो रही है, x आपने आर्ग्यूमेंट्स में भेज दिया तो ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हो गया। और यहाँ पे एक ही वैल्यू s.a के माध्यम से आ रही है, और s जो है मेरा ऑब्जेक्ट का एड्रेस जो बेसिकली होल्ड करेगा। ठीक है, अब जब इसको कॉल करेंगे तो कैसे कॉल करेंगे? मान लीजिए सैंपल obj, सैंपल ऑब्जेक्ट का नेम है मान लीजिए obj। ठीक है, इसको कॉल करेंगे कैसे करेंगे? मान लीजिए सैंपल obj 10, तो 10 जाएगा x में, x से a में आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे obj की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। यहाँ पे कितनी हो जाएगी? a की वैल्यू मान लीजिए 10। और अगर यहाँ पर करना है तो कैसे करेंगे? मान लीजिए हमने कोई ऑब्जेक्ट बनाया obj1 और आर्ग्यूमेंट में भेजा obj, राइट। तो ये obj जो है मेरा, ये ऑलरेडी मान लेते हैं कि obj ये इनिशियलाइज का 10 था, मान लेते हैं ऐसा। ये तो आपको उसके ऊपर भी कोडिंग करनी पड़ेगी। फिर अगर हम देखें यहाँ पे obj की वैल्यू मान लेते हैं 10 थी, तो इस लाइन के बाद obj1 की वैल्यू भी 10 हो जाएगी। ठीक है, ये बात क्लियर हुई कि अगर obj की वैल्यू यहाँ पे 10 है तो obj1 की वैल्यू भी यहाँ पर 10 हो जाएगी इस लाइन ऑफ कोड के बाद। ठीक है, तीनों कंस्ट्रक्टर में डिफरेंस क्लियर हो रहा है। ठीक है,
अब हम इसी का एक कॉमन प्रोग्राम बनाएंगे और उस एक प्रोग्राम के अंदर हम तीनों कंस्ट्रक्टर्स को बना देंगे। इससे आपको ये भी फायदा होगा कि कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है वो भी समझेंगे आप। दूसरा, कॉपी कंस्ट्रक्टर की कॉन्सेप्ट जो हमारा मेन लेक्चर है आज का, उस कॉन्सेप्ट को भी समझ पाएंगे। अगर आपसे ये पूछता है कोई कि कंस्ट्रक्टर कैन बी ओवरलोडेड, तो आपका आंसर होगा यस। ओवरलोडिंग वाले लेक्चर में हमने ऑलरेडी ये बताया हुआ है, फंक्शन हैविंग सेम नेम बट डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स एंड सिग्नेचर्स आर नोन एज फंक्शन ओवरलोडिंग। सिमिलरली ये चीज़ अप्लाई होती है हमारे कंस्ट्रक्टर के ऊपर भी। अब देखिए, अगर मैं इस पूरे तीनों फंक्शंस को एक ही क्लास के अंदर डिफाइन कर दूं, तो ये कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का एक बेहतरीन एग्जांपल होगा। इसमें आर्गुमेंट नहीं है, इसमें एक है और इसमें दूसरा टाइप है आर्गुमेंट्स का। ठीक है, तो चलिए हम इसको बना के देखते हैं ऑल टुगेदर कि कैसे ये हम बनाएंगे प्रोग्रामेटिकली। देखिए, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग या कॉपी कंस्ट्रक्टर, ये ऊपर लिखा है कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग या कॉपी कंस्ट्रक्टर। ठीक है, iostream.h और conio.h। मान लीजिए क्लास बनाई हमने सैंपल, प्राइवेट के अंदर एक वेरिएबल ले लिया a और पब्लिक के अंदर हमने एक कंस्ट्रक्टर बनाया डिफॉल्ट, a की वैल्यू 0 कर दी। एक कंस्ट्रक्टर बनाया पैरामीटराइज्ड। ठीक है, अब एक कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं कॉपी, और एक फंक्शन बना रहे हैं शो, जो ए की वैल्यू को डिस्प्ले करेगा। और ये हमने क्लास बंद कर दी। ठीक है, तो अगर हम देखें तो ये हमारा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हो गया है ना, डिफॉल्ट। ये हमारा पैरामीटराइज्ड हो गया, एंड दिस वन इज अवर कॉपी कंस्ट्रक्टर। ठीक है, दिस इज द एंड ऑफ क्लास। नाउ व्हाइल कॉलिंग हम मेन के अंदर क्या करने वाले हैं, देखिए सैंपल क्लास के मान लीजिए मैंने ऑब्जेक्ट बनाया एक a और उसकी वैल्यू मैंने पास कर दी 10। ठीक है, तो ये कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा, ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। ये 1 2 3 लिखिएगा मत, ये आपको समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ, कोडिंग में मत लिखिएगा 1 2 3। सैंपल a आर्ग्यूमेंट में भेजा 10, तो कौन सा वाला कॉल करेगा, 1 2 और 3 में से 2 वाला। क्यों, क्योंकि इसमें जो आर्ग्यूमेंट्स है वो न्यूमेरिक है और न्यूमेरिक आर्ग्यूमेंट्स ये कैच नहीं कर रहा, ये कैच कर रहा है। तो x की वैल्यू हो जाएगी 10, दिस इज इंट। ठीक है ना, तो 10 आ जाएगा x में, x से आ जाएगा a में। तो यानी कि a ऑब्जेक्ट a के लिए जो a की वैल्यू है विच इज 10। अब मैंने लिखा सैंपल b और आर्ग्यूमेंट में भेजा a। नाउ इट कॉल्स द कॉपी कंस्ट्रक्टर। व्हाई, द बिग रीजन इज कि हम यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स पास कर रहे हैं एंड दैट विल बी द ऑब्जेक्ट। क्योंकि ऑब्जेक्ट है इसलिए ऑब्जेक्ट वाला कॉल करेगा, ये ऑब्जेक्ट तो नहीं है। ए किस टाइप का मेरा ऑब्जेक्ट है, क्लास टाइप का। ठीक है ना, तो वो ये तो इंटीजर है, ये तो मैच करता नहीं, ये तो आर्ग्यूमेंट्स ही नहीं ले रहा। तो बचाइए क्या इसका आर्ग्यूमेंट, इसका जो डेटा टाइप है सैंपल है, हाँ सैंपल है, इसका सैंपल है। तो ए की वैल्यू चली जाएगी एस में, यानी कि एस जो है वो ए को पॉइंट कर रहा है। ठीक है ना, अब बी ऑब्जेक्ट मेरा क्रिएट हो रहा है, तो बी अंदर काम होगा बी के लिए, और ए को किसने कैच किया, एस ने। ए आर्ग्यूमेंट में भेजा, ए को किसने कैच किया, एस ने। तो जो ए डॉट ए की वैल्यू थी 10, वो अब एस डॉट ए की वैल्यू भी 10 हो जाएगी। ठीक है, एस डॉट ए की वैल्यू इस ए में जाएगी।
कंफ्यूज मत होइए, मतलब कंफ्यूज मत होइएगा अगर मैंने यहाँ पे ए लिया है और यहाँ पर भी ए ले लिया है, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट अलग है, ये वेरिएबल है, मेंबर वेरिएबल है, ठीक है। आप इसका नाम एक्स भी रख सकते हो, वाई भी रख सकते हो। तो ए को कैच किया एस ने, तो एस डॉट ए की वैल्यू इस ए में जाएगी, तो अब क्या होगा, ए की वैल्यू 10 हो जाएगी ऑब्जेक्ट बी के लिए, क्योंकि ऑब्जेक्ट बी क्रिएट हो रहा है, ठीक है, और आर्गुमेंट ए के थ्रू हो रहा है। नाउ दिस इज द कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉन्सेप्ट। ये तो सिंगल वेरिएबल के साथ था। ऐसे अगर होल रिकॉर्ड होता है आपके पास, मान लीजिए ए के अंदर किसी स्टूडेंट का होल रिकॉर्ड है, अब वो हमें कॉपी करना है बी के अंदर। मान लीजिए वही स्टूडेंट कोई और कोर्स भी कर रहा है, या आगे इंटरमीडिएट कोर्स करने के बाद वो अब एडवांस कोर्स में जा रहा है, अब उसका वहाँ पे नया ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है। तो हम क्या चाहते हैं कि पुराने वाले ऑब्जेक्ट से ही हमारे जो नए ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहे हैं उनको वैल्यूज मिल जाए। तो वहाँ पे हमारा कॉपी कंस्ट्रक्टर का अहम रोल रहेगा, ठीक है ना, कि वहीं से वैल्यू सारी फेच हो जाएगी। जो ऑलरेडी इनिशलाइज है उससे वैल्यू फेच हो रही है। देखिए ए के थ्रू हमने बी को इनिशलाइज कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद मान लीजिए मैंने यहाँ लिखा सैंपल और लिखा सी, तो ये कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। तो सी डॉट ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, ठीक है। हालांकि मैं इसको वैल्यू देना चाहूँ, कॉपी कंस्ट्रक्टर के थ्रू कॉल करवाना चाहूँ, तो वो मैं कैसे करवाऊंगा, देखिए अब मैंने यहाँ लिखा c इक्वल्स टू ए, तो इसका मतलब है ऑब्जेक्ट ए जो है, जो जिस वैल्यू से इनिशलाइज है, c के अंदर भी वही वैल्यू आ जाए, यानी कि 10। तो इंटरनली ये भी हमारा कॉपी कंस्ट्रक्टर ही कॉल करेगा। अगर ये बनाया हुआ है तो ये हमारा इंटरनली काम करेगा। ये कैसे काम करता है इसके लिए हम आगे और भी देखेंगे, जब हम ऑपरेटर्स ओवरलोडिंग के फंक्शंस देखेंगे वहाँ भी समझेंगे। फिलहाल के लिए समझ लीजिए, अगर मैं c इक्वल्स टू ए करता हूँ तो ऑब्जेक्ट जो a है मेरा, ठीक है ना, वो जो इनिशलाइज है, क्योंकि इनके टाइप सेम है, तो जैसे ये काम कर रहा है उस तरीके का ये भी काम करेगा। पर बेसिकली इक्वल टू लगने का मतलब क्या होता है, राइट हैंड की वैल्यू लेफ्ट हैंड में जाना, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट ए की वैल्यू सी में इस तरीके से चली जाएगी। तो ए के लिए जो ए की वैल्यू 10 थी, तो सी के लिए ए की वैल्यू 10 हो जाएगी। नाउ वी वुड लाइक टू प्रिंट ऑल वैल्यूज, तो हमने यहाँ लिखा ए डॉट शो, तो क्या शो करेगा, वैल्यू ऑफ ए इक्वल्स टू 10। बी डॉट शो, तो क्या प्रिंट करेगा, वैल्यू ऑफ ए इक्वल्स टू अगेन 10। सी डॉट शो, तो वैल्यू ऑफ ए अगेन इक्वल्स टू 10, ठीक है। गेट सी एच, और मान लीजिए हमने प्रोग्राम क्लोज किया, ठीक है। तो यहाँ पे आप बेसिकली देख सकते हो कि हमने यहाँ पे जो कॉल करवाया है, ये कॉल करवाया है पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। Now this is your copy constructor, ठीक है। और एक तरीके से यहाँ पर भी हमारा कॉपी कंस्ट्रक्टर ही वर्कआउट करेगा, और फिर तीनों को एक एक करके हम लोग प्रिंट करवा देंगे, ठीक है। ये c इक्वल्स टू ए को हम ऐसे देख सकते हैं कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है दोनों के टाइप सिमिलर है, इस कारण से c के अंदर a ऑब्जेक्ट की वैल्यू कॉपी हो जाएगी, ठीक है। नाउ दिस इज द एंड ऑफ कंस्ट्रक्टर कॉन्सेप्ट। जो तीसरा पार्ट है हमारे कंस्ट्रक्टर का वो यहाँ पे एंड होता है, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कंस्ट्रक्टर का कॉन्सेप्ट। मेन कॉन्सेप्ट हमारा ये है, इसको समझें कि ऑब्जेक्ट जो ऑलरेडी इनिशलाइज है उसको अंदर हम पास करेंगे, उसके थ्रू हम बी को इनिशलाइज करेंगे। तो अगेन ये लाइन लिख सकते हैं, कॉपी कंस्ट्रक्टर बेसिकली आर द स्पेशल टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर विच इज यूज्ड टू इनिशलाइज द ऑब्जेक्ट ऑफ ए क्लास विद द हेल्प ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट ऑफ द सेम क्लास, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको और नई नई वीडियोस के अपडेट्स आपको तुरंत मिलते रहे और आप अच्छे से प्रोग्रामिंग कर सकें। थैंक यू।